तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश के नौका पार नहीं होती। तो लगातार क्या करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। आज जितना प्रयास करेंगे, आज जो मेहनत करेंगे, वो आपके कल के लक्ष्य के लिए उतना ही क्या होगा, कल का लक्ष्य आपका आसान हो जाएगा। इसी प्रकार निरंतर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और आप जल्द ही एग्जाम के करीब भी पहुंच जाएंगे और जल्द ही आपका उससे पहले ही आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा भले पढ़ें लेकिन उसको कंप्लीट करते रहें। तभी छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जिससे क्या हो, आप लोग निरंतर पढ़ते रहें, उसको थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते रहें, आपको भी ज़्यादा बर्डन ना लगे। क्लियर? और आप लोग भी उसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए सरल भाषा के साथ आप लोगों के लिए फिजिक्स का क्लास 10th का नया चैप्टर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, आप लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि लेंस क्या होते हैं, लेंस के प्रकार क्या होते हैं, लेंस से संबंधित परिभाषाएं आपने समझी थी। अभिसारी और अपसारी लेंस के बारे में आप लोगों ने समझा था। आज समझेंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसकी मुख्यतः 6 स्थितियाँ होती हैं, पर हम आपको 7 स्थितियाँ बताएंगे। ठीक है, आप समझेंगे। पहली स्थिति को हम 3 प्रकार से डिफाइन करेंगे, 2 प्रकार से डिफाइन करेंगे और तो 7 हो जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर स्थित हो। तो देखो इससे कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए। जैसे ये उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर ये उत्तल लेंस है, इसकी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। इस तरफ क्या होती है, प्रथम फोकस दूरी होती है f1 और इधर होगी, इसका अगर दोगुना कर दें तो f2 होगा। इन दोनों का यूज होना इधर, और इधर आपको मिलेगा f2 और फिर मिलेगा आपको 2f2। समझ रहे हैं? यहाँ पे आपको पता है कि क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है ओ। क्लियर? तो होगा क्या कि यदि वस्तु क्या है, इधर की जो दूरी होगी उसको कहा जाएगा अब अनंत, इधर जो दूरी होगी उसको इस तरफ कहा जाएगा अनंत। ये प्रकाशिक केंद्र और ये क्या हो गया, द्वितीय मुख्य फोकस, ये 2f1 है। क्लियर? तो इन सब चीज़ों को मतलब इसकी फोकस दूरी का इधर दोगुना करके लिख दिया गया, इसको नापा गया और इसका दोगुना करके इधर लिख दिया गया। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति कह रहा है कि जब वस्तु क्या हो, चित्र नंबर 1, चित्र जो है वो आपका ये बना हुआ है, चित्र बनाएंगे, वस्तु की स्थिति बताएंगे। तो वस्तु कहाँ पे स्थित है, अनंत पे स्थित है, बहुत दूरी पे स्थित है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य क्या है, वस्तु है, कहाँ पे स्थित है, बहुत दूरी पे स्थित है, मतलब अनंत पे स्थित है मान लिया गया। अब जो वहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो कैसी आती हैं, वो आती हैं समांतर, परपेंडिकुलर आती हैं, पैरेलल आती हैं, सॉरी पैरेलल आ रहे हैं। तो वो सभी की एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे, ये समांतर किरणें जा रही हैं। क्लियर? तो जो समांतर किरणें जा रही हैं वो आपको दर्पण में बताया गया था, इसमें लेंस में भी बताया गया था, द्वितीय मुख्य फोकस में, कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, कहाँ पे केंद्रित होती हैं, द्वितीय मुख्य फोकस पे केंद्रित हो जाती हैं। द्वितीय मुख्य फोकस पर केंद्रित हो जाती हैं, ये ऐसे आएंगे। तो वस्तु की स्थिति में आप क्या लिखेंगे कि वस्तु कहाँ पे स्थित हो, अनंत पे स्थित हो। फिर बताएंगे क्या होगी प्रकृति इसकी, क्या होगी, तो वस्तु कहाँ बन रहा है, वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, और जब वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आ रही थी, बहुत बड़ी वस्तु थी और यहाँ पे आके एक जगह केंद्रित हो गई, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। बनेगा क्या होगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, और समांतर प्रकाश की किरणें कहाँ पे केंद्रित होती हैं, द्वितीय मुख्य फोकस पे केंद्रित होती हैं। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है, बहुत ही छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। क्लियर? इसके बाद ये तो हो गई प्रकृति और इसकी स्थिति हो गई। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो बर्निंग ग्लास होते हैं, बर्निंग ग्लास मतलब आपने छोटे में प्रयोग किया होगा, या ज्योमेट्री बॉक्स में दिए जाते हैं, एक लेंस टाइप का दिया जाता है, उसको अगर देखें तो क्या होता है, वो कांच की चीज़ों को या वैसे जो ज्वलनशील चीज़ें होती हैं उनको आसानी से जला देता है। अगर सूर्य के प्रकाश में करके कांच में करते रहें तो क्या होगा, कांच जलने लगेगा, कांच कह रहे हैं, जलने लगेगा, कागज जलने लगेगा उस कांच की सहायता से, क्योंकि वहां पे देखेंगे वो क्या करेगा, सभी प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित कर रहा होगा। या इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जो लेंस होते हैं जिन्हें में वस्तु को बड़ा देखना होता है। ठीक है, अगर मुझसे देखेंगे तो वस्तु में क्या दिखेंगी, बड़ी दिखेंगी। समझ रहे हैं? तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद देखो, इसी से संबंधित हम दो प्रकाश किरणें बता रहे हैं कि जैसे वस्तु तो यहाँ पे थी, अब वस्तु अगर इधर कहीं स्थित हो, इस प्रकार हो, ऐसे लेंस दे रहा है, इधर से प्रकाश की किरणें आ रही, इधर से क्या हो रही, समांतर प्रकाश की किरणें आ रही। तो ये क्या होंगी, इसको ऐसे देख लो, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, तो ये सभी कहाँ पे केंद्रित होंगी, ये फिर ऐसे जाके केंद्रित हो जाएंगी, एक ही पॉइंट पे सभी क्या होंगी, केंद्रित होंगी, इस प्रकार। ऐसे प्रतिबिंब बनाएंगे, बनेगा द्वितीय मुख्य फोकस पे, और वास्तव में मिल रही तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्लियर। तो ये आपका इस प्रकार बनेगा, इस तरफ से होंगी प्रकाश किरणें तो ऐसे जाके इधर कहीं केंद्रित हो जाएंगी। बनेगा कहाँ पे, द्वितीय मुख्य फोकस तल पर ही बनता है। कहाँ बन रहा है, द्वितीय मुख्य फोकस तल पर ही बन रहा है आपका प्रतिबिंब। कहाँ पे स्थित वस्तु का, अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब वो चाहे इधर हो चाहे इधर हो। क्लियर। तो ये बात हो गई किसकी, द्वितीय मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की, अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की। अब बात करें यदि वस्तु क्या हो, द्वितीय मुख्य फोकस द्वितीय प्रथम 2F1 पर स्थित हो, अभी कहाँ पे थी, अनंत पे स्थित थी। सेकेंड बात करें कि वस्तु कहाँ पे स्थित है, अब की कह रहा है कि अभी तो अनंत पे स्थित थी, अब कह रहा है 2F1 और अनंत के बीच स्थित हो, मतलब अनंत पे नहीं है। दूसरे की बात करें, पहले की तो वो फिगर बना दिए थे, दूसरे की बात करें, 6 इसमें टॉपिक है। तो अब की बात करें तो चित्र बना रहे हैं, इसमें ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल चित्र हैं, आपको बस पोजीशन याद रखना है बस। तो देखो ये हो गया क्या, प्रकाशिक केंद्र, फिर ये क्या हो गया F1, इधर क्या हो गया 2F1, इधर क्या हो गया F2, इधर क्या हो गया 2F2। अभी वस्तु कहाँ बनी थी, प्रतिबिंब कहाँ बना था, F2 पे। जैसे जैसे इस तरफ हम आते जाएंगे, प्रतिबिंब क्या होगा, इस तरफ हटता जाएगा। जैसे जैसे हम लेंस की ओर आएंगे, प्रतिबिंब क्या होगा, दूर हटता जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो अब की कहाँ पे स्थित है वस्तु, 2F1 और यहाँ कहीं स्थित है O डैश, ये स्थित है। तो सबसे पहले तो एक प्रकाश की किरण क्या डाल देंगे, समांतर डाल देंगे। क्लियर। और दूसरी प्रकाश किरण, सब में यही करना है जितने चित्र हैं पहले को छोड़ के, और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से होके जाएगी। तो ये वाली जो प्रकाश की किरण जाएगी वो आपको पता है कहाँ से होके जाती है, यहाँ से होके जाती है। द्वितीय मुख्य फोकस समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, अभी जो समांतर आ रही थी वो भी कहाँ से होके जा रही थी, प्रकाशिक केंद्र से। और अगर ये यहाँ पे स्थित है तो यहाँ से वाली कौन कैसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है, ये सीधे निकल गई। तो पहले प्रतिबिंब किया जब अनंत पे वस्तु स्थित थी, तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, द्वितीय मुख्य फोकस पे। अब अनंत अब कहाँ पे स्थित है, 2F1 और अनंत के बीच स्थित है, तो उसका कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। सभी में उल्टा बनेगा, ये ध्यान रखना। जब सीधा बनेगा हम आपको बताएंगे। क्लियर। एक ही कंडीशन होगी अंतिम वाला, जब आपका सीधा बनेगा, बाकी सब में उल्टा बन रहा है। ठीक। तो इसका उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, कैसा बनेगा, वस्तु से आकार में क्या बनेगा, छोटा बनेगा। फिगर फिर से बना रहे हैं। और दूसरी प्रकाश की किरण, इसको सही से बना लेना, आपकी सीधी लाइन होंगी, स्केल होगी आपके पास, ऐसे ये बनेगा। तो ये प्रकाश की किरण जो जाती है समांतर, वो कहाँ से होके जाती है, प्रथम F2 से होके जाएगी। और जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी वो कैसी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी।
क्लियर। तो जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो 2F1 और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है F2 और 2F2 के बीच बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है जो खगोलीय दूरदर्शी होती है उसमें जो नेत्र लेंस लगा होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। खगोलीय दूरदर्शी के नेत्र लेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जो इस प्रकार के लेंस का, जो आपने सेकेंड में पढ़ा। इसके बाद बात करते हैं थर्ड की। अब की कह रहा है वस्तु कहाँ स्थित है 2F1 पर स्थित है। अब की वस्तु 2F1 पर स्थित है तो ये हो गया भैया लेंस। क्लियर। और बड़ा बना दें, और बड़ा देख लो। इसमें बात करें तो यहाँ पे हो गया, अगर आपने मान लिया F1 है, यहाँ पे मान लिया 2F1 है और वस्तु कहाँ पे स्थित है? इसी 2F1 पे स्थित है वस्तु, इसी 2F1 पे वस्तु O डैश स्थित है। क्लियर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? एक तो प्रकाश की किरण जो समांतर जाएगी, ठीक है, जो समांतर जाएगी वो आपको पता है कहाँ से होके जाती है? प्रथम मुख्य फोकस से होके जाती है। आप लोग स्केल की सहायता से सुंदर सा प्रतिबिंब बनाएंगे, सुंदर सा पूरा डायग्राम। क्लियर। तो क्या होगा? ये हुआ, ये गई, जो समांतर गई वो कहाँ से होके जा रही है? F2 से होके जा रही है। क्लियर। और ये आपस में कहाँ पे जो प्रकाशिक केंद्र से गई वो कैसी निकल जाती है? सीधे निकल जाती है। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करेंगी? ये होगा 2F2। तो इसका प्रतिबिंब जो I डैश बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? 2F2 पे बनेगा। क्लियर। कहाँ पे वस्तु रखी हो? यदि वस्तु 2F1 पे स्थित रखी हो तो अवतल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, वास्तविक बनता है, क्योंकि ये वास्तव में एक दूसरे को किरणें मिला रही हैं तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। क्लियर। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। एक ही स्थिति में बराबर बनेगा। कब? जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर बनता है। और इस प्रकार के लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? जो फोटोग्राफी के लेंस होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसके उपयोग में कि फोटोग्राफी के जो लेंस होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये हो गई थर्ड स्थिति। पहला आपने पढ़ा अनंत। तो अनंत पे जब वस्तु स्थित थी तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था? 2F2 पे बन रहा, F2 पे बन रहा था। कैसा बन रहा था? बहुत छोटा बन रहा था वस्तु से। क्लियर। कैसा बन रहा था? उल्टा बनेगा, बता चुके हैं हम आपको। इसके बाद वास्तविक बनेगा। क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड में पढ़ा आप लोगों ने क्या कि जब वस्तु कहाँ पे हो? 2F1 और कहाँ पे हो? अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इस प्रकार के लेंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जो खगोल दूरदर्शी के जो लेंस होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। इस वाले का इसकी बात जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? 2F1 पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2F2 पे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ऐसे लेंसों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जो फोटोग्राफी के जो कैमरे होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो बना लो फिगर जल्दी से। इसके देखो 4 नंबर की बात करें, जो 4 नंबर पे अब की वस्तु कहाँ पे स्थित होगी? अभी आपने पढ़ा था वस्तु कहाँ पे स्थित थी? वस्तु स्थित थी 2F1 पे और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? 2F2 पे। अब की वस्तु कहाँ स्थित होगी? 2F2 और F1 के बीच में। F2, 2F2, 2F1 और F1 के बीच में वस्तु स्थित है। अब वस्तु को यहाँ पे स्थित कर दिया गया O डैश। क्लियर। अब इसके क्या होगी? जो समांतर प्रकाश की किरण जाएगी वो प्रथम मुख्य फोकस से होके जाएगी। दूसरी जो किरण जाएगी वो कहाँ से होके जाएगी?
प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे काट रही हैं, ये इधर कहीं काट रही हैं। आपको हमने बताया कि जैसे वस्तु इस तरफ आती जाएगी प्रतिबिंब पीछे हटता जाएगा। तो ये तो हो गया F2, यहाँ कहीं होगा 2F2 और 2F2 और कहाँ पे बनेगी, इन्फिनाइट के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। 2F2 और इन्फिनाइट के बीच में बन रहा है। आपको दिख रहा है कि प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु की साइज से काफ़ी बड़ा है, दिख रहा है ना, काफ़ी बड़ा। ये क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। तो जब वस्तु कहाँ होती है, 2F1 और F1 के बीच में स्थित होती है, तो उत्तल लेंस द्वारा उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, 2F2 और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से आकार में बड़ा बनता है, वस्तु से आकार में बड़ा बनता है। क्लियर, समझ में आई बात। क्या होगा कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में स्थित हो तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और 2F2 के बीच में बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और आकार में वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है। इसके बाद देखो बात करें, अब वस्तु को हम लोग स्थित करेंगे कहाँ पे, F1 पे स्थित करते हैं। वस्तु को हम लोग स्थित करेंगे F1 पे। F1 पे जब स्थित करते हैं, 5th नंबर आपका फिगर है, पहले के जो 2 थे तभी हमने बताया था 7 होंगे आपके बनेंगे। तो ये तो हो गया आपका उत्तल लेंस। क्लियर, वस्तु आपकी स्थित है F1 पे। जब वस्तु कहाँ पे स्थित है, F1 पे, इधर कहीं 2F1 बनाओ या ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र। वस्तु क्या हुई, एक तो प्रतिबिंब प्रकाश की किरण चली इसके समांतर, मुख अक्ष के और समांतर जाने वाली कैसी निकल जाती है, मुख फोकस से होती हुई चली जाती है। दूसरी जाएगी कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र वाली कैसी चली जाएगी, ऐसे सीधे निकल जाती है। ये दोनों आपको कहीं मिलती हुई दिख नहीं रही, ये कहाँ मिलेंगी एक दूसरे से, मान लिया जाएगा अनंत पे मिलती हैं। कहाँ पे माना जाएगा, अनंत पे। दोनों कहीं काट तो रही नहीं, क्या माना जाएगा, कहाँ पे मिल रही, अनंत पे मिल रही। ये हो गया F2, इधर कहीं होगा 2F2। तो जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, F1 पे स्थित हो, वस्तु कहाँ पे स्थित है, F1 पे, O तो जो समांतर प्रकाश की किरण चलेगी वो F2 से होके जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जो होके जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे को माना जाएगा कहाँ पे काट रही हैं, अनंत पे काट रही हैं। तो F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से आकार में बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से आकार में बहुत बड़ा बनता है। तो ये बात हो गई किसकी, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, F1 पे स्थित हो। तो आपने समझा, 5th फिगर को भी समझ लिया आप लोगों ने। 5th के बाद बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। तो इस फिगर को हम लोग रफ कर देते हैं। क्लियर, जितना लिखा बोल रहे हैं कि कहाँ पे क्या बन रहा है, आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक के नोट करते जाएंगे कि कहाँ पे वस्तु स्थित है तो कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। इसके बाद बात करें क्या है कि कब वस्तु कहाँ पे स्थित है, वस्तु स्थित है प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच में। प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच में कहीं पे स्थित है वस्तु, यहाँ कहीं पे स्थित है वस्तु, ऐसे O। क्लियर, तो हुआ क्या कि इससे 2 प्रकाश की किरणें गई, एक कहाँ पे गई, एक ऐसे गई, वो कहाँ से होके जाएगी, वो होके जाएगी आपकी F2 से। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी भैया इसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई, ये भी सीधे निकल गई। क्लियर, इधर तो माना जाएगा ये मिलेंगी ही नहीं, तो क्या करेंगे इनको मिलाने के लिए, इनको पीछे ऐसे बढ़ा देंगे, इसको पीछे ऐसे बढ़ाएंगे, तो ये माना जाएगा कि ये यहाँ पे काट रही हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, जाके F1 और 2F2 के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, I',
वास्तव में तो ये किरणें आपस में काट नहीं रही थी कि एक दूसरे को, पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पे पीछे बनेगा तो पीछे इस तरफ प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। और जब वास्तव में प्रकाश की किरणें ना काटें, उनको हम मिलाने पे काटते हैं तो क्या बनती हैं, आभासी प्रकाश की किरणें बनती हैं, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और F1 के या प्रथम मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वस्तु की ही ओर बनता है, F1 और 2F2 के बीच बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से आकार में बहुत बड़ा बनता है। क्लियर। तो ये हो गई इसकी स्थिति। आपने पढ़ा उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 स्थितियां समझी। सबसे पहली स्थिति की बात करें तो सबसे पहली स्थिति में देखा आपने, जब वस्तु कहाँ पे स्थित थी, अनंत पे स्थित थी। तो जब अनंत पे वस्तु स्थित थी तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कहाँ पे बन रहा था, F2 पे बन रहा था। इसके बाद अनंत से थोड़ा हम लोग पास आए, अनंत से थोड़ा पास आए तो 2F2 और अनंत के बीच में लाए तो वस्तु कहाँ पे पहुंच गई, F2 और 2F2 के बीच में पहुंच गई। कहाँ पे पहुंच गई, F2 और 2F2 के बीच में पहुंच गई। कैसी बन रही थी, वास्तविक बन रही थी। प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक था, उल्टा था, वस्तु से आकार में छोटा था। क्लियर। फिर उसके बाद बात करें कहाँ पे ले आए थे, 2F2 पे। तो जब 2F2 पे लाए थे तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन रहा था, इधर 2F1 पे वस्तु रखी थी, ये F1 है, 2F1 सही कर लेना, 2F1। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा था, 2F2 पे बन रहा था। कैसा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, वस्तु से आकार में बराबर बन रहा था। इसके बाद वस्तु को हम लोग कहाँ पे लाए थे, F1 और 2F1 के बीच में। तो वस्तु कहाँ पे बन रहा था प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब 2F1 पे लाए थे तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, अनंत पे बन रहा था। और अनंत पे बन रहा था प्रतिबिंब, और कैसा बन रहा था, अनंत जब 2F1 के बीच में लाए थे, नहीं F1 और F2 के बीच में लाए थे तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा था, वस्तु से बड़ा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था। जब हम लोग वस्तु को F1 पे लाए थे 5वीं स्थिति में तो कहाँ पे बन रहा था, तो अनंत पे बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था और वस्तु से बड़ा बन रहा था। इसके बाद अंतिम स्थिति जब F1 और O के प्रकाशिक केंद्र के बीच में लाए, ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, तो इसका प्रतिबिंब F1 और 2F1 के बीच में बन रहा है, वस्तु की ही ओर बन रहा है प्रतिबिंब, और कैसा बन रहा है, आकार में वस्तु काफ़ी बड़ा बन रहा है और आभासी बन रहा है। क्लियर। तो ये बात हो गई इसकी। सिंपल माइक्रोस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है, रीडिंग फिंगरप्रिंट्स, जो फिंगरप्रिंट्स पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऑब्जर्व, ठीक है, इन सब चीज़ों में इनका प्रयोग किया जाता है। जो फिंगरप्रिंट्स पढ़ते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये भी फिगर बना लीजिए। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम आपके कंप्लीट हुए। अब देखो बात करते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस द्वारा बहुत सिंपल है, केवल 2 स्थितियां हैं प्रतिबिंब बनने की। पहला देखो, पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सुंदर सा, जितना सुंदर हम बना पाएंगे उतना सुंदर क्या करते हैं, आप लोग तो बहुत सुंदर बना लेंगे, तो उतना सुंदर क्या करते हैं, एक अवतल लेंस बना लेते हैं। तो एक अवतल लेंस बना लिया। इसमें देखो जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, नंबर 1 कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, अनंत पे स्थित हो। जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब आपको पता है कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं। कैसी आती हैं, समांतर आती हैं। अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा लेंस में समांतर आपतित होती हैं। और आपको पता है उत्तल अवतल लेंस क्या करता है, ऐसे फैला देता है, ऐसे फैला देता है। ये सारी की सारी कहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है, कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि ये सभी भैया F2 से आ रही है। कहाँ से आ रही, F2 से आ रही है। F1 इधर कहीं, प्रकाशिक केंद्र इधर कहीं, यहाँ पे होगा। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा, जितना बता रहे हैं लिखते भी जाएंगे, वीडियो को चाहे रोक के लिखें। अनंत पर स्थित लेंस का अवतल लेंस, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा F2 पर बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। आभासी क्यों बन रहा है, वास्तव में नहीं मिल रही, इनको पीछे खींच के लाए हमने, मिलाया है।
तो जब हम लोग मिलाते हैं उसको, वास्तव में ना मिलें, हम लोग जब उसको खींच खाच के बैक ला के मिलाते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे बनेगा? F2 पे बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु बहुत बड़ी आकार में, प्रतिबिंब छोटा सा बन रहा है, छोटा सा प्रतिबिंब। वस्तु कैसी है? अनंत पे बहुत बड़ी स्थित है, बहुत बड़ी होगी अनंत पे तभी तो दिखाई पड़ेगी। बहुत दूर वस्तु वही तो देख सकते हैं आप, जो बहुत बड़ी होगी। तो बहुत बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। क्लियर? इसका गैलीलियो जो टेलीस्कोप होता है उसमें इस लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? अंतिम आपके, जब वस्तु मुख्य अनंत के अलावा कहीं भी स्थित हो, जब वस्तु अनंत के अलावा कहीं भी स्थित हो। इसको वीडियो रोकिए और फिगर बनाइए। क्लियर? हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं किसकी? फिर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ पे बनेगा। अब वस्तु कहाँ पे स्थित है? अनंत के अलावा कहीं और स्थित है, अनंत के अलावा किसी और पोजीशन पर स्थित हो। तो अवतल लेंस द्वारा कहीं पे भी स्थित हो, बस अनंत पे ना हो। ये बन गया सुंदर सा अवतल लेंस। क्लियर? इसके बाद भैया ये खींच दिया हमने मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। वस्तु कहाँ पे स्थित है? ये हो गया F2। ये क्या हो गया? F2 हो गया। और फिर इसके बाद क्या किया? वस्तु कहीं इधर कहीं स्थित है, ओ डैश या ए बी मान लेना, जहाँ ओ डैश लिखा है क्योंकि यहाँ पे पहले से आपको ओ दे रहा है। तो जहाँ जहाँ हमने पीछे फिगर में ओ कराया वहाँ पे क्या कर लेंगे? ए बी कर लेंगे। अब एक तो प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, कैसी? समांतर। समांतर वाली क्या होगी? दूर हट जाएगी। क्लियर? दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? वक्रता के प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। प्रकाशिक केंद्र वाली कैसी निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। बात समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। समझ रहे हैं तो कंप्लीट भी करते रहें सिलेबस को लगातार। अब इसके बाद क्या होगा? वास्तव में कहीं मिल नहीं रही, तो वास्तव में मिलाने के लिए इनको ऐसे लाओ, ये ऐसे आती हुई प्रतीत होती है। ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रही, मतलब काट रही हैं। तो यहाँ से भैया ऐसे लंब डाल दो। तो ये जो होगा ए डैश बी डैश, ये वस्तु ओ डैश का क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है? सीधा बन रहा है प्रतिबिंब और वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। तो अनंत के अलावा वस्तु कहीं पे भी स्थित हो तो उसका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? F2 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से आकार में छोटा बनता है। इस प्रकार के लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इसी प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये आपके हो गए अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के, प्रतिबिंब कब कहाँ वस्तु रखी होगी और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इंटर में भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी और आगे आप किसी चीज़ की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये यूजफुल रहेगा। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान समझें, फिगर बनाएं। जितना आपको हमने बताया ही कब वस्तु कहाँ रखी हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उसको भी आप लोग लगातार नोट करते रहें। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।